गुड मॉर्निंग। आज अपन कक्षा 12 की तीसरी जो प्रश्नावली है मैट्रिक्स, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसको आयु बोलते हैं। जैसे A11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44। ये कोई मैट्रिक्स ली मैंने। ये तो होते हैं इनमें पंक्तियाँ। जैसे पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, ये चौथी पंक्ति है, और ये इनके स्तंभ कहलाते हैं। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। ये मैट्रिक्स की पंक्तियाँ कहलाती हैं और ये इनके स्तंभ कहलाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस 1 का मतलब है, पहला वाला जो 1 आया है ये पंक्ति को बताता है, और दूसरा वाला जो आ रहा है ये इसके स्तंभ को बताता है। तो A11 इसका मतलब हो गया पहली पंक्ति और पहले ही स्तंभ का सदस्य है। A12 इसका मतलब हो गया पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का सदस्य है। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का सदस्य है। 14 का मतलब हो गया पहली पंक्ति और चौथे स्तंभ का सदस्य हो गया। A21 इसका मतलब हो गया दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का सदस्य है, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का सदस्य है, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का सदस्य है, दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का सदस्य है। इसी तरह 31 का मतलब हो गया तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का सदस्य है, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का सदस्य है, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का सदस्य है, और तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का सदस्य है। इसी तरह ये चौथी पंक्ति है और ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ। तो ये सदस्य हो गए इसके। इनको बड़े कोष्ठक में लेंगे अपन मैट्रिक्स को, और ये इनके अवयव कहलाते हैं। ये इनको अपन सदस्य भी बोल सकते हैं। इनको कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है मैट्रिक्स को। इसके बाद मैट्रिक्स के प्रकार, अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार इनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है पंक्ति अवयव। नाम से ही मालूम हो रहा है पंक्ति अवयव ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 5। दूसरा एग्जाम्पल लिया A, 3, 5। तीसरा एग्जाम्पल लिया 5, 4, 2, 1। जैसे इसकी जब कोटि लिखोगे तो पहले R का मान आएगा और फिर C का मान। तो इसमें R तो हो गया 1, पंक्ति तो हो गई 1, और स्तंभ हो गए इसमें 2। ये C1 है, ये C2 है, तो 2 स्तंभ है और पंक्ति है 1। तो कहने का मतलब इसकी जब कोटि लिखोगे तो 1 गुणा 2।
पहले R का मान फिर C का मान, C इसमें 2 है, R इसमें 1 है। इसी तरह जब इसकी कोटि लिखोगे तो R तो हो गया 1, लेकिन इसकी पंक्तियाँ हो गई 1 2 3, तो पंक्ति हो गई इसकी, स्तंभ हो गए इसके 3। इसी तरह पंक्ति इसमें 1 है, लेकिन स्तंभ इसमें 1 2 3 और 4, स्तंभ इसमें हो गए 4। तो ये इनकी कोटियाँ कहलाती है। पहले R का मान आएगा फिर C का मान, पहले पंक्ति और फिर स्तंभ। इस प्रकार से इनकी कोटियाँ दर्शाएंगे। तो इन सभी के अंदर इसमें भी एक ही पंक्ति है, इसमें भी एक ही पंक्ति है, इसमें भी एक ही पंक्ति है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसको अपन कहेंगे पंक्ति मैट्रिक्स। इसके बाद दूसरी जो मैट्रिक्स होती है, दूसरा जो इसका प्रकार होगा वो होता है स्तंभ मैट्रिक्स। दूसरा प्रकार होता है इसका स्तंभ। ये भी नाम से ही मालूम हो रहा है इसमें, स्तंभ ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो तो उसे स्तंभ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेंगे इसके भी 1 5, बी है 1 2 3, सी दिया 1 5 4 3। ये 3 एग्जाम्पल दिए मैंने। इन तीनों में एक ही स्तंभ है, इसमें भी एक ही स्तंभ है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही, लेकिन तीनों में पंक्तियां अलग अलग हैं। इसमें पंक्तियां हैं 2, 1 और 2। तो पहले पंक्ति लिखोगे 2 गुणा 1, स्तंभ कितना है 1। इसी तरह इसमें पंक्ति कितनी होगी 1 2 और 3, 3 पंक्ति है लेकिन स्तंभ 1 है, 3 गुणा 1। इसी तरह इसमें पंक्ति तो है 1 नहीं, स्तंभ तो है 1 लेकिन पंक्तियां कितनी हैं 4, तो इसकी कोटि हो गई 4 गुणा 1। तो ये सभी स्तंभ मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो तो उसको कहेंगे अपन स्तंभ मैट्रिक्स। इसके बाद तीसरे नंबर पर होती है शून्य मैट्रिक्स। ये तीसरे नंबर की है शून्य धातु। तो इसका भी नाम से मालूम हो रहा है शून्य। ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक सदस्य शून्य हो उसको शून्य मैट्रिक्स कहते हैं तथा इसको O से प्रदर्शित करते हैं। 0 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक सदस्य शून्य हो, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक सदस्य इसका क्या कहलाया है शून्य हो तो क्या कहलाएगा शून्य मैट्रिक्स। इसकी कोटि निकालेंगे तो इसकी कोटि हो जाएगी 2 गुणा 2। इसकी कोटि हो गई R तो 2 है लेकिन C देखो इसके 1 2 3 और 4, तो 4 C है तो इसका हो गई कोटि 2 गुणा 4। शून्य मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसको शून्य मैट्रिक्स कहते हैं तथा इसे O से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आती है चौथी वर्ग मैट्रिक्स। चौथी वर्ग धातु। तो वर्ग के अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, देखो इसमें 1 2 2 5। दूसरा एग्जाम्पल हो गया इसका 3 5 4 2 1 0 1 3 5। जैसे 4 गुणा 4 की बना सकते हैं, 3 गुणा 3 की। तो इसकी कोटि है 2 गुणा 2, इसकी कोटि है 3 गुणा 3। तो कहने का मतलब है ऐसी मैट्रिक्स
जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। आर का मान और सी का मान ये दोनों समान हैं तो उसको कहेंगे वर्ग मैट्रिक्स। जैसे इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 इसके स्तंभ हैं तो ये हो गई 3 गुणा 3 की एक वर्ग मैट्रिक्स। ऐसे ही 4 गुणा 4 की भी अपन बना सकते हैं। इसमें 4 पंक्ति होंगी और 4 ही स्तंभ होंगे। जैसे 1 5 4 3, 2 1 0 1, 2 5 4 1 1 0 5 4। तो ये हो गई 4 गुणा 4। 4 ही पंक्तियां हैं और 4 इसके स्तंभ हैं तो ये 4 गुणा 4 की एक वर्ग मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो इसकी परिभाषा लिख लोगे आप, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो तो उसे अपन वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद आता है विकर्ण मैट्रिक्स। तो विकर्ण मैट्रिक्स जो भी होगी वो वर्ग में बनेगी। वर्ग मैट्रिक्स होना चाहिए विकर्ण के लिए। तो विकर्ण मैट्रिक्स इसके भी एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहले एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैं एग्जाम्पल दिया 2 0 0 0 5 0 0 0 4। एक एग्जाम्पल दिया मैंने 5 0 0 4। तो ये जो विकर्ण हो गया, इस विकर्ण में तो सदस्य हैं बाकी शून्य हैं। इसके अंदर इसका ये विकर्ण डाल देंगे तो इस विकर्ण में तो सदस्य हैं बाकी शून्य हैं। तो विकर्ण मैट्रिक्स ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हों। इसका विकर्ण ये होगा, इसके अलावा सभी अवयव शून्य हैं। तो ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हों तो उसको कहेंगे अपन विकर्ण मैट्रिक्स। इसकी कोटि लिखोगे तो इसकी कोटि हो गई 3 गुणा 3 और इसकी कोटि हो गई 2 गुणा 2। तो ये हो गई आपकी विकर्ण मैट्रिक्स। इसके बाद होती है आपके अदिश। इसके बाद है आपके छठी अदिश आव्यूह। ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स ये भी विकर्ण ही होगी, लेकिन अंतर आएगा इसमें। देखो वो बता रहा हूँ 5 0 0 0 5 0 0 0 5। और एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे 3 0 0 3। इसकी कोटि 3 गुणा 3, इसकी कोटि हो गई 2 गुणा 2। ये विकर्ण हो गया, इसका विकर्ण हो गया। कहने का मतलब है अदिश। अदिश के अंदर ये जो विकर्ण के सदस्य हैं ये समान रहेंगे। यदि ये तीनों अवयव समान हैं तो अदिश में चला जाएगा। विकर्ण तो है लेकिन अदिश भी है तो विकर्ण के अवयव समान। इसमें देखिए, इसमें भी विकर्ण के अवयव समान आ गए तो ये पहुंच गई अदिश में। तो ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के सदस्य समान हों, तो उसको कहेंगे अपन अदिश। इसके बाद आता है इकाई। 7वें नंबर की जो है इकाई, इसमें नाम से मालूम हो रहा है इकाई आव्यूह। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं 1 0 0 1। दूसरी बना दी मैंने 3 गुणा 3 की 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कहने का मतलब है इकाई जो मैट्रिक्स होगी उसमें विकर्ण का अवयव इकाई होगा।
कहने का मतलब एक होगा। समान है तो अदिश में भी चला जाएगा ये, लेकिन इसको अदिश न लेंगे क्योंकि इसमें एक आ गया। समान तो है लेकिन एक आ गया, एक आते ही वो इकाई में चला जाएगा। यदि एक के अलावा अपने यहाँ 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, तो यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी 4 है, तो वो अदिश में पहुँच जाएगा। यहाँ 6 है, 6 है, 6 है, तो वो अदिश में चला जाएगा। लेकिन एक आते ही यदि तीनों संख्याएं इकाई 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 है तो वो चला जाएगा इकाई मैट्रिक्स के अंदर। और इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसका विकर्ण का प्रत्येक अवयव, जिसमें विकर्ण का प्रत्येक अवयव इकाई हो, तो उसको कहेंगे अपन इकाई मैट्रिक्स। इसके बाद अगली है इसमें परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त आव्यूह। परिवर्त के अंदर क्या होता है, देखो जैसे ए मैट्रिक्स है कोई 2 4 5 3 0 1, ये कोई मैट्रिक्स है और इसका परिवर्त मैट्रिक्स बनाएंगे तो यहाँ ए की पावर t हो जाएगा। परिवर्त करना है तो जो R1 है इसको C में बदल दो, C1 में 2 4 5, ये 3 0 1 है तो 3 0 1, इसको C2 में बदल दिया। कहने का मतलब है R1 और R2 ये होते हैं इसके C1 C2 C3। कहने का मतलब R जो पंक्तियाँ हैं उसको स्तंभ में बदल दो, या स्तंभ हैं उनको पंक्तियों में बदल दो, तो वो इसकी परिवर्त मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में बदल दें तो उसको कहेंगे अपन परिवर्त मैट्रिक्स। इसके अंदर यहाँ जो t आया है ये परिवर्त मैट्रिक्स को ही दर्शा रहा है, e की पावर t, तो ये परिवर्त मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद आता है समान मैट्रिक्स। समान नाम से मालूम हो रहा है इसका भी समान। आगे समान के अंदर ऐसी 2 मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाएंगी यदि उनके सम्मुख अवयव जैसे 2 3 5 4 ये है और बी भी दिया मैंने 2 3 5 4, तो इसको कहेंगे समान A बराबर B। इसका 1 1 सदस्य है, B का भी 1 1 सदस्य यदि समान है। इसी तरह इसका 1 2 सदस्य, इसका भी 1 2 सदस्य समान है, इसका 2 1 सदस्य इसके 2 1 के समान है, इसका 2 2 सदस्य इसके 2 2 के समान है, तो उसको कहेंगे अपन समान मैट्रिक्स। इसका 1 1 सदस्य इसके 1 1 के बराबर आना चाहिए, 2 2 सदस्य 2 2 के बराबर होना चाहिए, 2 1 का सदस्य इसके 2 1 के बराबर होना चाहिए, 2 2 सदस्य इसका भी 2 2 सदस्य समान होना चाहिए, तब जाकर अपन कहेंगे कि ये A बराबर B। कल्पना करें कि यहाँ पर 4 न के 3 आ गए, तो इसका 1 1 सदस्य भी समान है, 1 2 सदस्य भी समान है, 2 1 सदस्य भी समान है, लेकिन इसका 2 2 सदस्य है ये समान नहीं है। अब ये A नॉट इक्वल B होगा, ये समान नहीं कहलाएगी। तो समान के लिए ध्यान रखना है इनकी कोटियाँ तो समान होंगी, जो भी समान मैट्रिक्स होंगी उनकी कोटियाँ तो समान होंगी। जैसे इसकी कोटि 2 गुणा 2 है तो इसकी कोटि भी 2 गुणा 2 ही होगी। दूसरा, इनके सम्मुख जो अवयव हैं ये भी इनके समान होना चाहिए, तब वो समान मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इन परिभाषाओं के ऊपर ही आपकी 3 पॉइंट जो 1 है वो दी गई है। तो 3.1 शुरू कर रहे हैं अपन। तो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है A का कर्ल 3 गुणा 5 है। A कोई मैट्रिक्स है, इसकी जो कोटि दे रखी है आपको 3 गुणा 5, ये एग्जाम्पल नंबर 1 पहला एग्जाम्पल है।
1 क्या 3 गुणा 5 है तथा आर एक ही पंक्ति आयु है तो आयु आर का क्रम बताइए। इसकी जो पंक्ति जो मैट्रिक्स है वो दे रखी है आर। तो पहले तो मैं एक को कंप्लीट करता हूँ। देखो एक कंप्लीट बनाओ पहले तो। इसका मतलब है 3 तो इसमें पंक्ति है, आर का मान तो कितना है 3 और सी रहेंगे उसमें 5, पहला दूसरा तीसरा ऐसे 5 लेके चलेंगे अपन। तो जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ A11 A12 A13 A14 A15। कहने का मतलब पहला स्तंभ हो गया, दूसरा तीसरा चौथा और 5 इसमें स्तंभ हैं, पंक्ति इसमें 3 है तो एक पंक्ति तो मैंने लिख दी। ऐसे ही दूसरी पंक्ति हो गई 21 22 23 24 25। इसी तरह तीसरी पंक्ति हो गई 31 32 A33 A34 A35। ये हो गया आपका R1 हो गया, R2 हो गया, R3। 3 पंक्तियां हैं। ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया, ये तीसरा स्तंभ हो गया, ये चौथा स्तंभ हो गया और ये 5वां स्तंभ हो गया। फिर ये कह रहा है कि जो R है, R एक ही पंक्ति में, अब एक ही पंक्ति क्या हो जाएगी आपकी, यही तो होगी एक ही पंक्ति जब तुम लिखोगे एक हो तो ये हो गई कि नहीं, ये R के बराबर दे रखा है। एक ही पंक्ति जो मैट्रिक्स है वो R के बराबर दे दिया, चाहिए दो चाहिए, एक पंक्ति ले लिया। अब जब अपन ये लेंगे इसको R के रूप में लिखोगे तो बताइए इसकी कोटि क्या हो जाएगी। जैसे मैंने एक पंक्ति लिखी A11 12 13 14 और 15, तो ये इसकी एक पंक्ति मैट्रिक्स आ गई R। अब कह रहा है कि R की कोटि क्या है, तो इसकी कोटि अपन निकाल लेंगे। इसका मान तो हो गया 1, R का मान, और C कितने हो जाएंगे इसमें 1 2 3 4 5। तो ये इसकी 1 गुणा 5 कोटि की क्या हो गई R प्राप्त हो गई। तो ये इसकी आ गई आंसर। इसी तरह दूसरा दे रखा है आपको एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है आपको, ये कह रहा है कि 1 2 गुणा 3 ये कोटि दे रखी है आपको। एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल है 2 गुणा 3 की एक पंक्ति बना लिया है जिसमें A मैट्रिक्स दे रखी है, A बराबर AIJ मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी कोटि दे रखी है 2 गुणा 3 के आपको बना लिए। और इसका एक फॉर्मूला दे रखा है, AIJ का मान भी दे रखा है इसमें। AIJ बराबर आपको मिल गया है इसके अंदर 2I प्लस J, 2I प्लस का J पहला है इसका। ऐसे दूसरा निकाल देंगे, पहले को सोल्व कर रहे हैं। तो पहले तो एक को आपको बनाना है 2 गुणा 3 कोटि की, आपको एक मैट्रिक्स तैयार करनी है। जैसे मैं बना रहा हूँ, इधर ध्यान देना, A11 A12, इसमें पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ कितने हैं 3, तो 3 स्तंभ लेने हैं 1 2 और ये तीसरा स्तंभ हो गया 1। और दूसरी पंक्ति लेनी है 21 22 और 2, इसकी कोटि आ गई 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 की आपको A दे रखी है, तो A बन गई। यहाँ आई और J का मान रख दिया मैंने, पहली पंक्ति बना दी, दूसरी, 3 स्तंभ हो गए 1 2 और 3। अब इस फॉर्मूले की सहायता से इनके मान निकालेंगे। जैसे A11 का मान निकालेंगे, ये IJ का मान है, तो अपन को मान चाहिए किसका A11 का, तो 11 का रखोगे तो I का मान भी 1 लेना है और J का मान भी 1 लेना है। तो 2 × 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2 × 2 और 1 3। इसी तरह 1 2 का जब मान निकालोगे तो यहाँ I का मान तो 1 रखना है, J का मान 2 रखना है, तो 2 × 1 प्लस J का मान हो गया 2। तो ये हो गया 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 2 2 4 A13, तो इसका हो जाएगा 2 × 1 प्लस 3
जे का मान 3 रख दिया मैंने, यही जे का मान है, ये पहला वाला आई का मान है। तो ये रखो 2 और 3 5। इसी तरह इसका मान निकालेंगे 2 1 का मान, तो 2 1, तो 2 × 2 प्लस जे का मान है 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5। इसी तरह 2 का मान निकालोगे 8 2 2, इसका मान हो गया 2 × 2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4 और 2 6, 8 2 3, तो 2 × 2 प्लस 3, इसका मान हो गया 4 और 3 7। तो ये के मान आ गए। इन मानों को अपन यहाँ रख देंगे तो वो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी आपकी पहली वाली। इन सदस्यों 1 1 का मान जो आया आपका वो 3 आया, यहाँ 3 रख देंगे 1 1 के स्थान पे। 1 2 का मान आया 4, तो यहाँ 4 रख देंगे। 1 3 का मान आया 5, तो यहाँ रखेंगे 5। इसी तरह 2 1 का मान आ गया आपके पास 5 5 6 और 7। तो ये आपके आंसर आ गए। जो इसका पहला हो गया जिसका ये फॉर्मूला दे रखा है aij बराबर 2i प्लस j1। इसी तरह इसका दूसरा हो जाएगा। ऐसे ही उसको करना है आपको सेकंड वाले पार्ट को। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 ये कह रहा है आपको कि x y z के किन मानों के लिए अब a और b समान हैं, जिसमें a दे रखी है आपको a बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है a की 2 0 2 0 x प्लस 3 y माइनस 4 y माइनस का 4 4 और 6 4 6, ये ए दे रखा है और एक दे रखी है बी। बी के अंदर आ गया 2 0 6 2 0 6 माइनस 2 4 माइनस 2 4 और 2 z 2 z। ये कह रहा है कि x y z के किन मानों के लिए a और b समान है। तो अभी आपको बताया था यदि समान है तो इसका 1 1 सदस्य इसके 1 1 के बराबर होगा, जो कि दे रखे हैं आपको। 1 2 सदस्य 1 2 के बराबर होता है, ये भी दे रखा है 0 0। ये सदस्य इसके बराबर आएगा 1 3 सदस्य इसका 1 3 सदस्य, तो x प्लस 3 ये आएगा 6 के बराबर। इसका a 1 3 सदस्य इसके a 1 3 के बराबर आएगा, तो x प्लस 3 किसके बराबर हो गया 6 के बराबर। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर क्या हो गया 6 माइनस 3, ये इधर आएगा माइनस का हो गया, तो 6 में से 3 घटाओगे तो 3, तो x का मान आ गया 3। इसी तरह यहाँ से देखिए ये 2 1 सदस्य है, b का भी 2 1 सदस्य, ये समान होना चाहिए, समान कर रहे हैं अपन दोनों को। तो ये रहेगा y माइनस 4 बराबर माइनस का 2, ये इधर आएगा तो y बराबर माइनस का 2 माइनस 4 इधर आ गया तो प्लस के 4 हो गए, तो y का मान आ गया 2 प्लस का। इसी तरह z का मान निकालेंगे तो इसका 2 2 सदस्य इसके 2 2 के बराबर हो गया, इसका 2 3 सदस्य इसके 2 3 के बराबर आएगा, तो 6 है ये किसके बराबर हो गया 2 z के, और 2 का भाग देंगे इधर तो कितना हो गया z बराबर 3। तो x y z का मान पूछ रहा है तो x का मान होगा 3, y का मान आएगा 2 और z का मान आएगा 3। यदि x y z का मान इसमें रखेंगे तो a और b क्या हो जाएगी समान मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी। इसके बाद चौथा एग्जाम्पल है, ये भी आपका समान दे रखा है और x y z और a का मान आपसे पूछ रहा है। तो ये इसका लास्ट एग्जाम्पल है चौथा। 2 दे रखे हैं आपको मैट्रिक्स इसमें, एग्जाम्पल नंबर 4। इसके अंदर 2x प्लस y 3x माइनस का 2y a माइनस b
माइनस बी, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी माइनस का 5 बराबर दे रखा है आपको 3 3 4, 3 3 4, 4 माइनस 1 माइनस 5, 4 माइनस 1 और माइनस का 5। ये कह रहा है यदि पहली मैट्रिक्स दूसरी के बराबर हो तो x, y, a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल दे रखा है, दोनों मैट्रिक्स समान है तो x का मान, y का मान, a का मान, b का मान ये आपको ज्ञात करना। तो पहली वाली का ये जो 1 1 सदस्य है इसके 1 1 के बराबर होगा तो एक समीकरण तो यहाँ से आ जाएगी अपनी 2x प्लस वाई बराबर 3, एक समीकरण तो यहाँ से आ गई। दूसरा देखो इसका 1 2 सदस्य, इसके 1 2 के बराबर है, यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 है, ये तो दोनों बराबर दे रखे हैं। एक ही यहाँ से आएगा x माइनस 2y बराबर x माइनस 2y, ये सदस्य किसके बराबर होगा 4 के बराबर, तो इसको रखेंगे 4 के बराबर। तो ये तो समीकरण हो गई एक और ये समीकरण हो गई आपकी 2। इनको दोनों को सोल्व करके x और y का मान निकाल लेंगे। इसी तरह a माइनस b ये किसके बराबर होगा 4 के बराबर, क्योंकि इसका 2 1 सदस्य है इसके 2 1 के बराबर होगा, इसका 2 2 सदस्य है इसके 2 2 के बराबर हो जाएगा। तो दूसरी समीकरण हो जाएगी इसकी 2a प्लस का b बराबर माइनस है, ये हो गई 3 और ये हो गई 4। तो इन दोनों समीकरणों से इनका योग करेंगे तो b कट जाएगा, a का मान अपन निकाल लेंगे तो a का मान यहाँ रखोगे तो b का मान आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों का सोल्व करके मान निकाल लेंगे। चलो मैं एक करवा देता हूँ यहाँ से x और y का मान। तो इसको यदि अपन समान करेंगे या तो इसको 2 से गुणा करें तो ये y वाला समान हो जाएगा, इसको अपन 2 से गुणा करें तो x वाला समान हो जाएगा। तो चलो मैं इसको 2 से गुणा करके लिख देता हूँ इस समीकरण को। तो 2 से गुणा करके लिखोगे तो यहाँ हो जाएगा 4x, इसको 2 से करोगे तो प्लस का 2y बराबर 3 गुनी 6। दूसरी समीकरण ऐसे कैसे उतार दो x माइनस का 2y बराबर 4। जैसे अपन जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये तो हो गया 4 और 1 5x बराबर 6 और 4 10। तो x का मान कितना हो गया 2 हो जाएगा। अब x का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, x का मान इसमें रखना और y का मान आ जाएगा। तो x और y का मान तो यहाँ से आ गए, ऐसे इनको जोड़ेंगे तो b से b कटेगा तो इसका मान निकाल लेंगे अपन, a और b का मान यहाँ से आएगा और x y का मान यहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद ये एग्जाम्पल हो गए आपके कंप्लीट हो गए। अब है 3.1। तो 3.1 में पहला ही सवाल दे रखा है आपको, यदि आव्यूह a बराबर aij बराबर यह हो गई आपकी 3.1 प्रश्नावली चालू हो गई, जिसका पहला ही सवाल है ये a बराबर aij। इसकी कोटि दे रखी है आपको 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 ये इसकी कोटि है। तो a में अवयवों की संख्या लिखिए, केवल आपको संख्या बतानी है। तो संख्या निकालने के लिए कोटि को गुणा करना है आपको, 4 गुनी 8, तो 8 इसके क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह दूसरा जो सवाल कह रहा है इसमें ये कह रहा है 4 गुणा 4 का इकाई आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो 4 गुणा 4 का आपको इकाई बनानी है, इकाई आव्यूह बनानी है। तो इकाई बनाएंगे तो मैंने बताया था कि विकर्ण के अवयव आपके समान होंगे, वो भी इकाई होगा। तो 1 0 0 0 4 का बनाना है तो 4 ही पंक्ति लेनी है और 4 इसके स्तंभ लेने अपन को। तो 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये आपकी 4 गुणा 4 की एक इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, जिसमें विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या हो गए इकाई आ गए। ये आपका दूसरा सवाल हो गया। इसी तरह तीसरा सवाल है, तो समान दे रखे हैं आपको
एक तो दे रखे आपको तीसरा सवाल k प्लस 4 माइनस का 1 3 k माइनस 6 बराबर a माइनस 1 3 माइनस 4 3 माइनस के 4। ये तो समान मैट्रिक्स दी हुई है आपको और एक का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका 1 सदस्य है, इसके 1 के बराबर होता है समान में, तो k प्लस 4 बराबर a। एक समीकरण आ गई यहाँ से। दूसरी समीकरण यहाँ से देखो a 1 2 सदस्य 1 2 के बराबर दे रखा है, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है। इसका 2 1 सदस्य इसके 2 1 के बराबर, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो एक समीकरण यहाँ से आ जाएगी आपकी, इसको तो देना समीकरण नंबर 1। दूसरी आ गई k माइनस 6, इसका 2 2 सदस्य है, इसके 2 2 के बराबर होगा, ये हो गया -4। तो k का मान तो यहाँ से आ गया अपने, तो k बराबर 6 लगाएगा प्लस का -4, तो k का मान आ गया अपने पास 2। तो k का मान इसमें निकाल के रख दो आप, 2 यहाँ रखेंगे तो 2 प्लस 4 बराबर 1, तो a का मान कितना हो जाएगा 6। तो ये आपका आंसर आ गया कि a का मान ज्ञात करवा रहा है, तो a का मान यहाँ से निकाल लेंगे। इसी तरह चौथा सवाल है, चौथा कह रहा है 6 अवयव वाले अवयव में संबंधित क्रम ज्ञात कीजिए। कोटि पूछ रहा है, उसमें अवयव है कितने 6 अवयव दे रखे हैं आपको और इसकी कोटि बतानी है। तो देखो कौन कौन सी कोटि के अंदर आप इनको रख सकते हैं। तो 1 गुणा 6 में भी अपन रख सकते हैं इनको, सभी अवयवों को 6 गुणा 1 में भी रख सकते हैं इनको, 2 गुणा 3 में भी रख सकते हैं 6 सदस्यों को, या 3 गुणा 2 में भी आप इनको रख सकते हैं। ये इसके क्या हो गए ये आंसर है। इन 6 सदस्यों को एक ही पंक्ति में रख सकते हैं, एक ही स्तंभ में रख सकते हैं, और 2 गुणा 3 कोटि के अंदर रख सकते हैं, 3 गुणा 2 के अंदर भी अपन रख सकते हैं। तो ये आंसर आ गया इसका। ऐसे ही पांचवा है, ये कह रहे हैं कि 2 × 2 का बनाना है और इसमें पहला दे रखा है 2 गुणा 2 कोटि की तो बनानी है आपको, एक मैट्रिक्स तैयार करनी है। 2 गुणा 2 कोटि की आपको बनानी है। a बराबर आपको दे रखा है ai। 5 इसमें पहला सूत्र दे रखा है, इसमें सूत्र दिए हुए हैं, एक करवा रहा हूँ, 2 आपको करने हैं। जैसे मैं पहला करवा देता हूँ aij बराबर ये दे रखा है 2i माइनस j बटे में 3i प्लस j, 3i प्लस का j। ये इसका फॉर्मूला दे रखा है, पहला करवा रहे हैं तो इसके ऐसे करके वो आपको करने हैं। तो एक एग्जाम्पल भी करवाया था। तो सबसे पहले आपको जो a बनानी है, यहाँ i और j का मान आपको रखना है 2 गुणा 2 कोटि के रूप में। तो 2 गुणा 2 की पहले a बनानी है आपको, तो a 1 1 रहेगी, 1 2 रहेगी, 2 1 और 2। ये हो गई आपकी 2 गुणा 2 कोटि की मैट्रिक्स बन गई। इसके अंदर इन चारों सदस्यों का मान आप निकालोगे इस फॉर्मूले की सहायता से। तो सबसे पहले a1 1 का जो मान निकालेंगे इस फॉर्मूले में रखो। यहाँ i का मान भी 1 है और j का मान भी 1 है, यहाँ रखो इस सूत्र के अंदर। तो 2 गुणा में 1 माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा 3 गुणा में 1 और प्लस का 1। तो यहाँ हो गया 2 माइनस 1 बटे में 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 6, 1 बटा 6। इसी तरह 1 2 का मान निकालो, तो 2 × 1 i का मान 1 माइनस j का मान कितना हो गया 2, तो j का मान हो जाएगा 2 बटे में 3 × 1 प्लस का j का मान हो गया 2। तो यहाँ हो गया 2 माइनस 2 0 रहेगा और बटे में हो गया 3 × 2 5, तो 0 बटे में 5। 0 में किसी संख्या का भाग देंगे
तो 0 प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह 2 1 का मान निकालेंगे तो 2 × 2 -1 अपॉन 3 × 1 + 1 बराबर, यहाँ i का मान 2 है, j का मान 1 है। मैंने इस फॉर्मूले में रख दिया, इस वाले फॉर्मूले में रख रहे हैं। तो यहाँ होगा 4 - 1 और 3 + 1, तो 3/4, 3 4 में गए 3, 3 में 4। इसी तरह 8 2 2 इसका मान निकालोगे तो 2 × 2 -2 अपॉन 3 × 2 + 2, ये हो जाएगा 4 - 2 बटे में 6 + 2, यहाँ से 2 बटे में 6 और 2 8, तो काटेंगे तो 1 बटे में 4। तो कहने का मतलब ये जो सदस्य आ गए 1 1 का आ गया, 1 2 का मान आ गया, 2 1 का आ गया, 2 2 का मान, ये सारे सदस्य अपने यहाँ रख देंगे, तो इसके जो रहेंगे आंसर आ जाएंगे। चलो मैं रख देता हूँ यहाँ पर, तो ए आपकी प्राप्त हो जाएगी 1/4 0, 2 1 का मान है 3/4 और 1/6। तो ये आपका प्राप्त हो गया 5 का पहले का आंसर।